तो दोस्तों आज की मूवी कुछ इस प्रकार है कि एक स्नाइपर शूटर जो कि हाईली स्किल ट्रेंड है, उसे ना गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर डबल क्रॉस करते हैं और वो किस तरह अपना बदला लेता है वो इस मूवी में बताया गया है। ये मूवी ना आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फुल्ली एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है। इसमें आपको एक्शन, ड्रामा और एक स्नाइपर की जिंदगी का पता चलेगा। सो आई एम हर्ष एंड वेलकम माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मूवी शुरू होती है और हमें दो स्नाइपर को दिखाया जाता है जो कि छुपे हुए हैं। वो सामने आने वाले उनके दुश्मनों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पे मेन स्नाइपर का नाम होता है बॉबली स्वेगर, जो कि काफी हाईली ट्रेन और खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। और उसी के पास में उसका जिगरी दोस्त बैठा हुआ होता है जो उसे हवा का दबाव, डिग्री और अपने दुश्मनों की सारी हर तरह की हलचल बता रहा है। यहाँ पर स्वेगर के दुश्मन भी अब आ चुके हैं और वो बारी बारी करके सारे दुश्मनों को मार रहा होता है, जैसा कि उसे अमेरिकन गवर्नमेंट से आदेश मिला था। और अब वो सारी इन्फॉर्मेशन यूएस मिलिट्री को रेडियो के जरिए दे रहा होता है उसका दोस्त। यहाँ पर हमें यूएस मिलिट्री के एक ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि द हाईली ट्रेन स्नाइपर दूसरे मुल्क के 8 किलोमीटर अंदर है और अब हमें उसे बाहर निकालने में काफी दिक्कत होने वाली है, तो तुम ये सब रेडियो बंद कर दो और उन्हें वहाँ छोड़ दो। ये ऑफिसर और कुछ एफबीआई के ऑफिसर भी उन्हें वहाँ अकेला छोड़ देते हैं। स्वेगर का दोस्त यूएस मिलिट्री से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा होता कि तभी यहाँ पर उन दुश्मनों ने एयर सपोर्ट मंगवा लिया होता है और वो दुश्मन हेलीकॉप्टर में बैठकर इन पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ स्वेगर अपने दोस्त को कहता है कि तुम यूएस आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, पर यूएस आर्मी ने रेडियो का चैनल ही बंद कर दिया होता है जिससे ये लोग बात कर रहे थे। और तभी वो हेलीकॉप्टर इन पर फायर करने लगता है जिसकी वजह से स्वेगर का जिगरी दोस्त मारा जाता है। इस सब से स्वेगर बहुत ज्यादा दुखी था। अब वो अपनी स्नाइपर गन उठाता है और उस हेलीकॉप्टर को शूट करके खत्म कर देता है। वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर उन्हीं दुश्मनों के ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर 3 साल बीत चुके हैं। पहाड़ियों की वादियों के बीच हम स्वेगर को देखते हैं। स्वेगर को देखकर ये पता चलता है कि वहाँ से स्वेगर निकल गया था पर उसका जिगरी दोस्त मारा गया। अब यहाँ स्वेगर दुनिया से अलग अपने एक डॉग के साथ रहा करता है और अब स्वेगर ने यूएस आर्मी को भी छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हमें कुछ ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि बॉबली स्वेगर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक ऑफिसर बोलते हैं कि स्वेगर ने पिछले असाइनमेंट में अपने 70% दुश्मनों को मार गिराया था और बाकी भाग चुके थे। उन्हें पर न शत्रुओं के बीच अकेला छोड़ दिया गया था और जिस ऑफिसर ने ऐसा किया था कुछ महीने बाद वो ऑफिसर की अचानक मृत्यु हो गई। बॉबली स्वेगर के ऊपर किसी ने इंजाम नहीं लगाया। ये करना ना स्वेगर को हायर करना चाहते हैं स्नाइपर के तौर पर, क्योंकि उससे बेहतर स्नाइपर यूएस आर्मी में अभी तक नहीं था। अब यहाँ कर्नल जॉनसन स्वेगर के घर आते हैं उससे मिलने के लिए। यहाँ पहुंचकर कर्नल स्वेगर को बताते हैं कि प्रेसिडेंट पे ना हमला होने वाला है, वो भी 30 मील की दूरी से। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें हमारे सूत्रों से मिली है और इस बात का पता सिर्फ तुम ही लगा सकते हो कि एक स्नाइपर 30 मील की दूरी से कहां से प्रेसिडेंट को शूट करेगा। तो क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो? अगर ऐसा कुछ प्रेसिडेंट के साथ होता है तो हमारे देश पर खतरा बढ़ जाएगा दुश्मनों का। यहाँ पर कर्नल उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि तुम 2 हफ्ते बाद टीवी देखो और वहाँ पर कर्नल को मरा पाओ। स्वेगर ना एक सच्चा देशभक्त होता है तो वो इसके लिए इनडायरेक्टली मान जाता है। स्वेगर कर्नल के जाने से पहले उनके गाड़ी की इंजन की फोटो ले लेता है ताकि वो इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब नेक्स्ट डे हम स्वेगर को देखते हैं जो कि 30 मील दूर से एक बॉक्स को शूट करने का ट्राई करता है और वो ऐसा बड़े आसानी से कर देता है जिससे वो समझ जाता है कि प्रेसिडेंट पर सच में खतरा है। अब स्वेगर शहर के लिए निकल जाता है। वो शहर के बीचों बीच जहाँ पर प्रेसिडेंट का फंक्शन होने वाला था वहाँ आसपास का मुआयना करने लगता है, यानी कि पेट्रोलिंग करने लगता है। वो आसपास हर चीज, हर जगह को बहुत ध्यान से नोटिस करता है। यहाँ पर स्वेगर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कर्नल के पास जाता है और उसने जितने भी शहरों देखे थे जहाँ पर 2 हफ्तों के बीच में प्रेसिडेंट के फंक्शन होने वाले थे, उन शहरों में से वॉशिंगटन डीसी में ऐसा काम कोई स्नाइपर कर सकता है क्योंकि वहाँ पर जो फंक्शन होने वाला था वो खुली जगह पे हो रहा था और एक स्नाइपर को खुली जगह बहुत पसंद होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कर्नल को दे देता है और वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट फंक्शन में आने वाले थे। यहाँ पर एफबीआई और सारी टीमें अलर्ट हो जाती है। स्वेगर कर्नल के साथ था। वो यहाँ से प्रेसिडेंट को देख रहा होता है और स्वेगर से मिलने एक यहाँ एरिया का पुलिस ऑफिसर आता है। अब यहाँ पर स्वेगर प्रेसिडेंट को देख रहा होता है। तभी उसे लगता है कि अब हवाओं का दबाव ठीक है और अब वो स्नाइपर 10 सेकंड के अंदर प्रेसिडेंट को शूट करने वाला है, तो वहाँ पर तुम टीम को भेज दो। पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है स्वेगर, तो तभी वो एरिया का ऑफिसर उसको शूट कर देता है और 2 गोली उस पर चला देता है। पर स्वेगर वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है और रास्ते में उसे एक एफबीआई ऑफिसर मिलता है और वो उसे कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा, ये सब प्लान कर्नल का है। वहाँ वो एफबीआई ऑफिसर को समझ पाता कि तभी वहाँ से स्वेगर निकल जाता है। अब स्वेगर को उस कर्नल ने फंसा दिया है। स्वेगर के पीछे बहुत सी पुलिस पड़ चुकी है और कर्नल के कुछ ऑफिसर मौका वारदात पर स्वेगर की स्नाइपर गन को इस तरह से रख देते
दिखाते हैं कि वहाँ देखने पर ऐसा लगे कि स्वेगर ने ही प्रेसिडेंट पर गन चलाई है। यहाँ पर ना प्रेसिडेंट को गोली नहीं लगी होती, वो जिसे मेडल दे रहे होते हैं ना उसे गोली लग चुकी थी। यहाँ स्वेगर समझ जाता है कि कर्नल ने मेरे साथ डबल क्रॉस किया है। स्वेगर एक कार से जा रहा होता है। वो सबसे पहले अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि उनसे ब्लड तो ना बहे। स्वेगर के पीछे FBI और पुलिस पड़ चुकी थी। वो किसी तरह बचते बचाते अब रात में स्वेगर एक स्टोर पर जाता है और वहाँ से कुछ नमक और शुगर के पैकेट्स लाता है। स्वेगर अपने ब्लड को रोकने के लिए शुगर का यूज करता है और ग्लूकोज को इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी में और एक गाड़ी को अनलॉक करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी ओर हम वही FBI ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम निक होता है, जिससे कुछ देर पहले स्वेगर मिला था और उसे सारी बात बताई थी। निक यहाँ पर उसकी बातों पर यकीन कर रहा होता है और वो सारी रिसर्च करता है, मतलब कि वो अभी अभी जो गोली चली उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है खुद से। वो पूरी रात नहीं सोता, वो इसी की इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे ये पता चलता है कि स्वेगर ने तो ये काम नहीं किया है, पर वो ऐसा FBI ऑफिसर्स को नहीं बता सकता क्योंकि वो लोग भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम स्वेगर को देखते हैं जो कि अपने जिगरी दोस्त की वाइफ के घर जाता है जिसने नर्स की ट्रेनिंग की थी। वही जिगरी दोस्त जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था, जो कि स्वेगर के साथ स्नाइपिंग कर रहा था। यहाँ स्वेगर उस लेडी से जिसका नाम सारा होता है उसे मदद मांगता है। वो मदद के लिए मान जाती है और वो सबसे पहले स्वेगर की जो दोनों ब्लड्स लग गई थी उसके बॉडी में उसे निकाल कर उसे टाके लगाती है। दूसरी ओर निक अपनी लेडी FBI फ्रेंड को ये सारे सबूत बताता है, उसे भी इस पर भरोसा हो रहा होता है। स्वेगर पूरी रात बेहोश होता है। दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो उसी जगह पे जाता है जहाँ से स्नाइपर ने गोली चलाई थी और वहाँ पे उसे कुछ सबूत भी मिलते हैं। इधर हम जनरल को देखते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि स्वेगर 2 गोली खाने के बाद अब मर गया होगा। दूसरी ओर हम स्वेगर और सारा को देखते हैं। यहाँ पर सारा कहती है कि 2 गोली के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है और वो भी इतनी देर तक, जिस पर स्वेगर उसे जवाब देता है कि सरकार ने मुझ पर बहुत पैसा लगाया है ऐसी टेक्निक सिखाने के लिए जिससे मैं जिंदा रह सकूं। यहाँ स्वेगर सारा को थैंक्स कहता है, सारा ने क्योंकि उसकी दोनों बुलेट्स निकाल दी थी। अब कुछ समय बाद यहाँ से स्वेगर निकलना चाहता था, जिस पर सारा उसकी मदद करने का कहती है। स्वेगर भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई लोग नहीं थे और उसे इस सबसे बाहर निकलना था। यहाँ सारा अपना हुलिया चेंज कर निक यानी कि वही FBI ऑफिसर से मिलने जाती है। जो स्वेगर ने उसे कुछ सबूत दिए थे वो सारे सबूत सारा उस FBI ऑफिसर को दे देती है। अब वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ निक उन सबूतों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। निक ने अपनी लेडी फ्रेंड FBI ऑफिसर से बात करता है, जिस पर वो लेडी उसे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे उसे पता चलता है कि मीडिया वालों को ना गोली चलने के 10 मिनट पहले ही बॉबली स्वेगर के बारे में पता चल गया था कि उसने गोली चलाई है। अब यहाँ पर कर्नल को पता चल जाता है कि निक उसके प्लान के बारे में जानता है, तो वो ना उसे मरवाने के लिए अपने कुछ लोग भेज देता है। अब यहाँ पर हम निक को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़कर एक वैन में ले जा लेते हैं और ये FBI के ऑफिसर निक को खत्म करना चाहते थे कि तभी वहाँ पर स्वेगर आ जाता है और वो दूर से ही अपनी स्नाइपर गन से उन्हें शूट कर रहा होता है। वो सारे लोगों को मार देता है और निक को वहाँ से बचा के ले जा लेता है। निक भी अब स्वेगर की मदद करना चाहता था। अब यहाँ पर कर्नल को पता चल जाता है कि स्वेगर जिंदा है और उसने निक को बचा के ले जा लिया है। अब निक और स्वेगर एक आदमी से मिलने जाते हैं जो कि मिसिसिपी का सर्वश्रेष्ठ गन निर्माता था। उस आदमी के पास गन का इतना ज्यादा नॉलेज था ना कि उसे स्नाइपर गन्स का ज्ञाता कहा जाता था। और यहाँ पर स्वेगर उस आदमी से पूछताछ करता है और बहुत सी बातें करता है। वो आदमी बताता है कि 30 मील की दूरी से अभी तक दुनिया में 2 ही आदमी इस तरह का एक्यूरेसी पा पाए हैं, जिसमें पहला है बॉबली स्वेगर यानी कि वो बंदा स्वेगर को ही कह रहा होता है और दूसरा होता है मिचेला। मिचेला ने इतना सातिर स्नाइपर माना जाता था पर वो एक घटना के चलते मर गया और उसके बारे में अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्वेगर समझ जाता है कि कर्नल ने मिचेला को भी हायर किया होगा प्रेसिडेंट को शूट करने के लिए। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। निक ने अपनी दोस्त से मिचेला की इन्फॉर्मेशन मांगता है और उसे पता चलता है कि मिचेला वर्जीनिया में है। यहाँ दूसरी तरफ हम कर्नल के साथ इस प्लान के मास्टरमाइंड सेनेटर को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि स्वेगर अब जिंदा है। वो कर्नल को बोलता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो। तो कर्नल ना अपने कुछ आदमी सारा को पकड़ने के लिए भेज देता है। उसे पता चल चुका था कि सारा उसके जिगरे दोस्त की वाइफ है और वो उसे बचाने जरूर आएगा। अब यहाँ पर स्वेगर और निक पूरी तैयारी के लिए सामान खरीद रहे होते हैं। यहाँ स्वेगर निक को ना स्नाइपिंग करना भी सिखा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा को जो कि कर्नल के आदमियों के कब्जे में है। यहाँ निक और स्वेगर भी अब वर्जीनिया पहुँच चुके थे। वो लोग मिचेल के घर पर नजर रखे हुए थे। यहाँ दूर से निक दुश्मनों की हलचल और सारी इन्फॉर्मेशन वो स्वेगर को दे रहा होता है। मिचेल के घर के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। यहाँ स्वेगर मिचेल के आदमियों को मारते हुए उसके
उसके घर के आसपास बॉम्ब फिट कर देता है और वो एक एक करके उसके घर के आसपास के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए मिचेल के कमरे तक पहुंच जाता है। और अब वो यहाँ से मिचेल से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। मिचेल उसे बताता है कि ये प्लान ना प्रेसिडेंट को मारने के लिए नहीं था, जिसे प्रेसिडेंट से मेडल मिल रहा था, वो ना जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहता था। अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती तो कर्नल के साथ साथ सेनेटर और इस प्लान का मास्टर माइंड भी पकड़े जाते। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि दक्षिण अफ्रीका के गांव को कर्नल ने सेनेटर का काम करवाने के लिए सरकार से छुपकर एक गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया और उसके सारे लोगों को मार दिया और एक जगह पर दफना दिया। सेनेटर का वहाँ से कोई बिजनेस या कारोबार चलने वाला था, जिसकी वजह से वो गांव वाले नहीं मान रहे थे, तो इसलिए कर्नल ने इस तरह का काम किया और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आदमी जानता था। इसलिए उन लोगों ने प्रेसिडेंट को मरवाने का प्लान बनाकर उस आदमी को मरवा दिया और मिचेल उनके कफन की लोकेशन भी स्वैगर को बता देता है। अब यहाँ पर मिचेल ना अपनी बातों में उलझाए रखकर स्वैगर को फंसाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर यूएस आर्मी की मिलिट्री आने वाली थी। तभी निक उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ पर मिलिट्री आ चुकी है और यहाँ पर मिचेल अपने आप को गोली मार के खत्म कर लेता है। स्वैगर यहाँ पर मिलिट्री से बचते बचाते किसी तरह बाहर आता है और वो इस तरह फाइट कर रहा होता है कि वो अकेला वन मैन आर्मी की तरह उन सभी आर्मी सोल्जर्स को मार रहा होता है, जिस पर उसकी मदद निक भी कर रहा था। अब ये लोग यहाँ से बच के निकल जाते हैं। अब यहाँ दूसरी ओर एफबीआई को पता चल जाता है कि स्वैगर ने एक आर्मी की टुकड़ी को तबाह कर दिया है, जिस पर निक भी उसके साथ था। अब दूसरी ओर स्वैगर निक को कहता है कि तुम एफबीआई को कॉल करो और उन्हें एक जगह पे बुलाओ। और तभी स्वैगर को कर्नल का फोन आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त की वाइफ मेरे कब्जे में है, जिस पर स्वैगर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसने ना मिशेल की सारी बातें एक फोन में रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि स्वैगर कर्नल के ऊपर उस रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में एफबीआई के सामने पेश कर सकता है। और ये सबूत दिखाकर स्वैगर उसे एक जगह पे बुलाता है और उसे ये भी कहता है कि तुम्हें सेनेटर को भी साथ लाना होगा। इसके लिए कर्नल मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 हेलीकॉप्टर माउंटेन रेंज में उतरे होते हैं। यहाँ पर कर्नल और सेनेटर भी आए होते हैं। कर्नल के पास स्वैगर की दोस्त की वाइफ भी थी। स्वैगर यहाँ पर निक को आगे भेज देता है और वो दूर से अपनी स्नाइपर गन लेके बैठा था और वो आसपास के सारे दुश्मनों को खत्म करके सारा पर जिसने गन तान रखी थी वो उसे भी घायल कर देता है और अब वो इनके सामने आता है। दूसरी ओर इस सब की इन्फॉर्मेशन निक के जरिए एफबीआई तक पहुंचा दी थी। अब एफबीआई वाले भी इनके और हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर सेनेटर स्वैगर से बात करता है कि लाओ मुझे वो सबूत दे दो और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा सकते हो, जिस पर स्वैगर कहता है कि सेनेटर तुमने किस तरह का काम करवाया, वहाँ पर तुमने औरतों और बच्चों का रेप करवा कर उन सभी को मार के एक जगह पे गड़वा दिया। एक पाइपलाइन गड़ाने के लिए तुमने पूरे गाँव को मौत की नींद सुला दी। यहाँ पर सेनेटर कहता है कि मेरे उस काम से वहाँ पर शांति बनी रही और मैंने जातिवाद को खत्म कर दिया, लाओ वो सबूत मुझे दे दो। पर स्वैगर यहाँ पर उस सबूत को जला देता है। निक कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बचने का एक जरिया है। स्वैगर कहता है कि मैं इस सब को खत्म करना चाहता हूँ और अब वहाँ से सेनेटर भी चले जाता है और अब एफबीआई की टीम इन तक पहुँच चुकी थी। यहाँ स्वैगर को एफबीआई अरेस्ट करके ले जा लेते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट में स्वैगर को मुजरिम के तौर पर पेश किया जाता है। उनके सामने वही हथियार रखा गया था जो कि कर्नल के लोगों ने वहाँ सबूत के तौर पर रख दिया था, जो कि स्वैगर का होता है। यहाँ पर स्वैगर उस स्नाइपर गन पर एक बुलेट डालकर उसे कर्नल के ऊपर तान देता है और शूट कर देता है, पर उसे गोली ही नहीं चलती, जिस पर स्वैगर उन सबसे कहता है कि मैं घर से निकलने से पहले मेरे सारे हथियार के फायर पिन्स को निकाल देता हूँ, जो कि मेरे अलावा और किसी को पता नहीं होता। और ये गन उन्हें वहाँ मिली ना, देखो इससे बुलेट चलेगी ही नहीं जब तक इसमें फायर पिन अटैच ना की जाए। इस सब से यहाँ पर स्वैगर बेगुनाह तो साबित हो जाता है, पर कर्नल को ये लोग मुजरिम साबित नहीं कर पाते। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कर्नल और सेनेटर साथ में घर में ड्रिंक ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्वैगर आ जाता है और वो उसके सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और तो और वो सेनेटर और कर्नल को भी खत्म कर देता है और उस घर को आग लगा के सारा के साथ निकल पड़ता है। और अब ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।